हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है क्लास 10 साइंस का जो है हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वो हमारा टॉपिक है विभव एवं विभवांतर। इससे तुम्हारे क्लास 10 वाले बच्चों, कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ये टॉपिक कभी 2 नंबर 3 नंबर में पूछ देता है। लेकिन ये क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, जो साइंस साइड के बच्चे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सवाल जो है कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ देगा। क्लास वाले 12 वाले बच्चों के बीमा क्या होता है, या इसका जो है परिभाषा दीजिए। तो क्लास 12 वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्लास वाले 10 बच्चों के लिए है। हमारा विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, मात्रक क्या होती है, इसके बाद सूत्र क्या होता है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और बोर्ड एग्जाम को ध्यान को रखते हुए अब हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है आने का। क्योंकि अब हमको सिलेबस कंप्लीट करने का कोई जो है मन और विचार नहीं है। हम वही चीज करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छा आएगा। और अब की बार जो विजन क्लासेस VI ने मुहिम छेड़ा है, अब की बार 95 पार वो करके दिखाएगा। ठीक है बच्चों, हम चलते अपने विभव की तरह। और अभी तक जो बच्चे नए नए हमसे जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द जाए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन वाला घंटी बजा के और अधिक से अधिक शेयर किए, जिससे ये तो पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ तक बच्चे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम चलते अपने पहले प्रश्न, सॉरी प्रश्न बोले, अभी मैंने न्यूमेरिकल कराया था ना, मैंने ऑफलाइन क्लास में, तुम्हें दिमाग चला। हम चलते अपने टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, विभव। हम विभव में देखते हैं कि तो विभव में कुछ ऐसी चीज है, विभव का क्या कंडीशन हो। देखो विभव में क्या बोलता है, देखो यहाँ से कि एकांक धन आवेश, इसमें धन आवेश लेंगे, कभी ऋण आवेश नहीं। एकांक धन आवेश को किसी अनंत से एक बिंदु तक लाने पर उनके बीच में जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। उसको हम किस दिखाते हैं, भी दिखाते हैं। वहां देखते हैं अब चीज को हम क्या बोल रहा है कि एकांक धन आवेश, क्या बोला बच्चों, यहाँ पे देखो एकांक धन आवेश को अनंत से, यही विभव में कंडीशन बनता है अनंत, इस बात को याद रखा। अनंत से विद्युत क्षेत्र, मतलब उसमें विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब कार्य होगा, और कार्य किया गया उस बिंदु को वैद्युत विभव कहते हैं, और जिसे हम भी से दिखाते हैं। अब इसका डायग्राम द्वारा समझो। मान लो यहाँ पे हमारा जो है एकांक धन आवेश है, क्या है, अनंत है। यहाँ पे जो है अनंत है, अनंत पे कोई वस्तु है, और यहाँ से यहाँ पे जो है इस जगह, यहाँ से यहाँ पे हमारा जो है एकांक धन आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एकांक धन आवेश रखा हुआ है। इस देखो अनंत से बोल क्या रहा है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और वैद्युत क्षेत्र से यहाँ तक लाने में, इनको यहाँ से अनंत से विद्युत क्षेत्र के यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, याद रखना। एकांक धन आवेश है कि नहीं, यहाँ पे एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य W है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ बेटा, उसे हम ही बोलते हैं विभव। ठीक है, विभव बोलते हैं। और विभव हमारा जो, अब इसका मात्रक देखते हैं, इसका जो सूत्र देखते हैं, भी बराबर जो होता है हमारा यहाँ से W/Q होता है। ये W तुम्हारा क्या है, कार्य है। क्या है, W तुम्हारा कार्य है, और ये तुम्हारा आवेश है। इस चीज को समझना, आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र के बिंदु पर जो किसी, या क्या बोला कि किसी बिंदु के क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत क्षेत्र होगा तो उसके अंदर आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा। और यही कारण है कि विभव जो है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और हमेशा विभव जो है आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट करना, कि विभव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, और विभव जो आवेश के प्रवाह की दिशा को ही बताता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो यहाँ पे विभव, इसके बाद ये बताओ राशि कैसी है। तो हमारा जो विभव राशि है, विभव जो हमारा, वो बताओ कैसी राशि है। तो विभव हमारा जो है एक अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, अदिश राशि है, इसका कोई डायरेक्शन जो है नहीं है, याद रखना अदिश राशि है। इसके बाद इतना याद रखने के बाद जो भी बराबर डब्ल्यू बटा की आवेश का मात्रक हो गया। अब इसका सॉरी, इसका जो सूत्र होगा, कभी कभी इसका जो मात्रक पूछ देता है, तो मात्रक क्या बता सकते, इसका 2 मात्रक बनता है, याद रखना। जब तुम सवाल डेरिवेशन करोगे तो वहां बजने का चांस अबदन नहीं होगा। मात्रक 2 बनता है। यहाँ से देखो, पहला मात्रक कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक जब निकालेंगे यहाँ से भी बराबर, मतलब यहाँ भी बराबर निकालेंगे तो कार्य का मात्रक हमारा होता है जूल। क्या होता है, जूल। और दूसर का जो है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है।
एक मात्रक तो हमको मिल गया कि विभव का मात्रक होता है जूल बटे कूलाम, और इसका दूसरा ही मात्रक जूल बटे कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कूलाम को हम जो है वोल्ट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल बटे कूलाम को वोल्ट लिखते हैं, और जिसे हम भी से दिखाते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। एक होता है मात्रक जूल बटे कूलाम और दूसरा का मात्रक होता है तुम्हारा वोल्ट। याद आया कि नहीं। इसके बाद इसका जो बीमा पूछेगा, देखो मैं बीमा बीमा जो बीमा पूछेगा यहाँ से, तो बीमा निकालोगे यहाँ से, तो अब बताओ जूल, तो यहाँ देखो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ तो समझना, हर चीज को समझ की कोशिश करना। तो बीमा W बराबर क्या होता है हमको बताओ, W बराबर होता है न्यूटन गुणे, बताओ एफ एक्स होता है कि न्यूटन गुणे विस्थापन होता है कि दूरी होता है, यहाँ न्यूटन गुणे एक्स कर दो, मतलब विस्थापन होता है या दूरी, जो भी तुमको समझो वो करो, आगे भी तो समझाएंगे। अब बताओ और इसका जो एफ का मान है, एफ का यहाँ से तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है और गुणे यस। बताओ द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, यम से दिखाते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद त्वरण किसको दिखाते हैं, यल टी के पावर -2 दिखाते हैं। और ये भी तो एक लंबाई है, तो गुणे लंबाई, तो डब्लू को तो यहाँ से जो बीमा बनेगा, कार का बीमा बनेगा, वो बनेगा यम यल स्क्वायर टी के पावर -2। और डब्लू का बीमा हमारा कार का बीमा बन गया। और हम जानते हैं आई बराबर, हर चीज को समझो, आई बराबर अभी हम पढ़े हैं क्यू बटा टी, आई बराबर पढ़े हैं क्यू बटा टी, और जब यहाँ से हम क्यू निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आई गुणे टी बनेगा। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। हम किससे दिखाते हैं, यहाँ जो हमारा क्यू बनेगा वो बनेगा ए टी बनेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं, ए टी बनेगा, इतना समझ में आया बच्चों, क्योंकि क्यू का मात्रक जो है, अरे क्यू का बीमा जो है जो ए टी बनेगा, और हमारा बल का कार्य का जो बीमा है यम यल स्क्वायर टी के पावर -2 बनेगा। अब यहाँ पे इस जगह यहाँ पे ला रख दें हम, तो बताओ क्या जूल की जगह जब रखेंगे तो हमारे बनेगा यम यल के स्क्वायर टी के पावर -2 बटे आवेश कूलाम का जो बीमा है ये है एटी। इन सबको ऊपर ले जाओगे बच्चों तो क्या बनेगा, इन सबको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ बनेगा यम यल स्क्वायर और एक टी, ये और ये भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बनेगा हमारा -3 और ए के पावर -1। मतलब यहाँ से विभव का जो बीमा बिना विभव का जो बीमा मिला, विभव का जो बीमा मिला है हमको क्या मिला बच्चों, यहाँ देखो तो जो विभव का बीमा मिला है वो हमको मिला है यम यल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये विभव का बीमा है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तो मैं समझाने के लिए किया था। अब इसके बाद इतना तो समझ आने के बाद मुझे अब एक चीज बताओ, हमको यहाँ से इतना मिल गया, और कभी भी याद रखना इस चीज को, कभी भी तुम्हारे जो है ये कभी भी तुम्हारे 1 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा परिभाषा, और जब ये कभी कभी 3 नंबर में पूछेगा तो परिभाषा के साथ साथ उसका सूत्र कैसी राशि है आदि, फिर उसका मात्रक क्या है जूल और वोल्ट, और उसका बीमा क्या है ए। इसके बाद यहाँ 2 कंडीशन और लिख देना कि विभव जो है, विभव उच्च विभव से, विभव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। विभव जो है यहाँ से उच्च विभव से निम्न विभव को प्रभावित होता है, और यहाँ पर विभव में आवेश की, विभव का जो है वो आवेश के दिशा को बताता है। क्या है, विभव जो है वो आवेश के दिशा को बताता है। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कभी कभी एक अभी आगे, इसके बाद इतना समझ आया नहीं, इसके बाद इतना समझ आने के बाद इसमें क्या हुआ हमारा कि यहाँ से विभव क्या होता है, निम्न उच्च विभव से निम्न विभव को प्रभावित होता है, और विभव जो किस दिशा को बताता है, आवेश की दिशा को, प्रवाह की दिशा को बताता है। इतना सब याद रखना। इसके बाद इसमें आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है उस चीज को हम देखते हैं। विभवांतर क्या होता है, यहाँ से इसी से देखेंगे, थोड़े से इसको हम जो यहाँ चेंज कर देंगे और बहुत कुछ थोड़ा चेंज करेंगे, उस चीज को समझेंगे। हाँ, अब यहाँ देखते हैं बच्चों, हमने विभवांतर को देखते हैं, हमने विभव समझा, अब हम विभवांतर समझते हैं। विभवांतर क्या होता है इस चीज को देखते हैं। विभवांतर को समझते हैं, विभवांतर क्या होता है, हमने अभी विभव को समझा, अब विभवांतर देखते हैं। विभवांतर में क्या बोलता है कि 2 एकांक धनावेश के 2 बिंदुओं के बीच में लाने में किया गया कार्य को हम बोलते हैं विभवांतर। तो हमारा 2 आवेश है, यहाँ पे देखो, एक हमारे यहाँ पे Q आवेश है, मान लो यहाँ पे Q1 मान लो, और एक हमारा यहाँ पे Q0, यहाँ Q0, इनके बीच में ये Q0 क्या एकांक धन आवेश है, और इनके बीच में हम जो है 2 विभव भी ए और भी बी, मतलब 2 विभव ले लें यहाँ से, मान लो हमारा ए भी जो है ए बिंदु है, ए हमारा बी है। इनके बीच में जो कार्य जो वैद्युत क्षेत्र के बीच में लाने में जो कार्य करना पड़ता है, और उन दोनों बिंदुओं के बीच को ही हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। अब इस चीज को समझो क्या बोल रहा है कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में
एक बिंदु यहाँ है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इन दोनों के बिंदुओं के बीच में, दूसरे बिंदुओं के बीच में लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु किया गया कार्य को उस बिंदु को, दोनों बिंदुओं के बीच को हम क्या बोलते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच को हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं बच्चों? विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर, वांतर बोलते हैं। और किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, बताओ किससे प्रेजेंट करते हैं? भी से प्रेजेंट करते हैं। बाकी सब कुछ वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा तुम्हारा जो है। यहाँ पे क्या राशि कैसी, मैं विभव क्या लिख दिया, राशि जो होगी हमारी अदिश राशि होगी। कैसी होगी? राशि जो होगा वो हमारा अदिश राशि होगा। इसके बाद जो मात्रक क्या होगा, जूल बटे कूलाम या वोल्ट होगा। बीमा क्या होगा, यहाँ देखो यम यल स्क्वायर टी के पावर माइनस ए के माइनस 2। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, विभव में क्या जो होता है, विभवांतर का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है वी बी माइनस वी ए बराबर तुम्हारा होता है डब्ल्यू बट्टा क्यू। इस चीज को समझना। और भी बी मतलब क्या है तुम्हारा, यहां से देखो जो है यहाँ इस चीज को देखना, वी वी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। ये क्या था, दो जो है यहाँ पे दो विभवों के बीच का अंतर है, दो विभव या दो विभवांतरों के बीच का अंतर है। इस बात को याद रखना, क्या है, दो विभवांतर बीच का अंतर है। और यहाँ से ये तुम्हारा क्या अंतिम बिंदु पर विभव है, ये प्रारंभिक बिंदु पर, अंतिम बिंदु पर विभव यही होगा और प्रारंभिक बिंदु का विभव ये होगा कि नहीं होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को ही हम विभवांतर बोलते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब इनका किन किन कंडीशन बनती है, वो कंडीशन को बहुत आराम से समझा। विभव या विभवांतर किन किन बातों पर निर्भर करता है, कभी कभी जो बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। कंडीशन नंबर 1 देखना, कंडीशन नंबर 1 जो तुम्हारा होगा, बोला कि विभव और या विभवांतर जो है आवेश के प्रवाह पर निर्भर करता है, ना कि आवेश के मात्रा पर। विभव हमेशा जो है आवेश के प्रवाह पर निर्भर करेगा, उसके मात्रा पर नहीं करेगा आवेश के, लेकिन आवेश के तल पर निर्भर करता है। इस बात को याद रखना, आवेश के तल पर निर्भर करेगा। तो यहां से लिखना, ये जो है आवेश के प्रवाह पर निर्भर करता है। किस पे? आवेश के प्रवाह पर निर्भर करता है, प्रवाह पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इस बात को याद है, निर्भर करता है, लेकिन यहां से उसके आवेश के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा कंडीशन यहां समझना, कंडीशन नंबर 2, इसमें क्या था कि हम दो अलग अलग विभव ले लें और उनका आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों आवेश का मान समान ना हो जाए, तब तक प्रवाह होता ही रहेगा। जब दोनों आवेश का मान समान हो जाएगा वहीं पे विभव हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा कंडीशन क्या होता है, मतलब आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा, यहाँ पे लिख लेना, विभव का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों विभव का मान समान ना हो जाए। यहां लिखना, विभव का प्रवाह तब तक होता है जब तक विभव समान हो जाए, जब तक विभव समान न हो जाए, विभव समान न हो जाए। क्या हो जाए? समान न हो जाए। इस बात को याद रखना। तीसरा कंडीशन इसका जो बोलता है, यहां से तीसरा कंडीशन याद रखना, समान हो जाए। और तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, इस बात को ध्यान रखो। तीसरा कंडीशन यहां से जो बनता है ना, कि पृथ्वी पर विभव जो है हमेशा शून्य रहता है, कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा सुचालक है, इसलिए पृथ्वी पे हमेशा विभव क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। इस बात को नोटिस करना, क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा या समान रहेगा। और गोले के अंदर, किसी गोले के अंदर विभव क्या होता है, समान होता है। या 4 कंडीशन याद रखना, विभव या विभवांतर के किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक पूछता है कि एक बोल्ट क्या होता है, कभी कभी सवाल में कर देता है, सॉरी तुम्हारे जो है परिभाषा में, या एक बोल्ट क्या होता है उसको समझते हैं। कहीं स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, बता दें, हाँ यहाँ पे है जगह, यहाँ पे बता देते हैं। एक बोल्ट हमारा क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, दिख रहा है ना, हाँ वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एक बोल्ट क्या होता है, कभी कभी परिभाषा में बोल देता है एक बोल्ट क्या होता है। इस बात को समझो। अब इस फार्मूले से देखो, यहाँ से इस फार्मूले से, यहाँ पे इस फार्मूले को हम बताओ, एक बोल्ट बराबर हम यहाँ से कर दे 1 जूल बटे 1 कूलाम कर दे, 1 कूलाम कर दे, तो बताओ हमारा 1 बोल्ट कहलाएगा नहीं। 1 जूल बटे 1 कूलाम हमारा क्या कहलाता है, 1 बोल्ट कहलाता है। इतना समझ आया। अब इसको हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे उस चीज को समझना। यहाँ जो हम लिखेंगे, बोलेंगे 1 कूलाम आवेश पे, यहाँ लिखते चलना, 1 कूलाम आवेश
एक कूलम आवेश को, ध्यान से देखना, एक कूलम आवेश को अनंत से, हर चीज को समझो, टॉपिक चल रहा है, एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है। यहां रखना, एक कूलम आवेश को किसी एक कूलम आवेश को किसी अनंत बिंदु से, किसी याद रखना, किसी अनंत अनंत बिंदु अनंत बिंदु से लाने में एक जूल कार्य करना, एक जूल कार्य करना पड़ता है। क्या होता है? पड़ता है, एक जूल कार्य करना पड़ता है, जिसे जिसे हम एक बोल्ट कहते हैं, जिसे हम एक बोल्ट कहते हैं। कहीं हमको रटने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये तुम्हारा एक नंबर में पूछ देता है परिभाषा में कि एक बोल्ट का परिभाषा बताओ, तुरंत जो सूत्र पे चलो और सूत्र को समझो। क्या बोला है कि एक कूलम आवेश, हर चीज समझो, एक कूलम आवेश को किसी अनंत बिंदु से या किसी एक बिंदु से, देखो दोनों कंडीशन बनता है, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम बोलते हैं एक वोल्ट। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जबकि अब की बार जो बोर्ड एग्जाम 2025 को होने वाला है, अब की बार 95 पार करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।